ये ब्रज में एक गांव में खिटपिटा, गौचारण करते करते दाऊ और कन्हैया में खिटपिट है गई। तब बठैन, छोटी बठैन बड़ी, तब दाऊ बोले, नंद बाबा बोले कोई बात नहीं, दोनों अपनी अलग अलग गैया ले जाएंगे, बंटवारों की हो। बठैन खिटपिटा, पलवल के रास्ता में जाओ, हाईवे पर ही जाओ, तो तुम तो ये 2-3 जगह राउंड मार के सोचो हम है महाकृष्ण भक्त, कभी देखो ना दिखाओ। यहाँ पे हाईवे की तरफ जब जाओ तो जो सब इधर होटल ते भी पहले कोसी, और कोसी से फिर उल्टे हाथ की तरफ आध पौन घंटा अंदर जाना पड़ेगा, तब मैं गांव आवे छोटो सो खिटपिटा। तो खिटपिटा है वो, खिटपिट है गई। एक बार गैया ने ले करके दादा बोलो बड़ो मैं बड़ी गैया मैं लूंगा, छोटो वालो अड़ी लो है पैसो ही आप पता है। वो छांटला तो गौशाला में थे कि बढ़िया बढ़िया गैया मैं लूंगा, और बड़ी बूढ़ी सूखी सर्राटी बाबा दे देता दादा है, दादा इन्हें तू ले जा। हाँ दादा की तो एक दिन सही 2 दिन सही, अगले दिन बोले कल मैं लूंगा। अब फिर दादा ने आई छांटी तो कन्हैया बोलो वाह देखो बड़े भैया ने छोटे भैया के ताई छांटी है, क्यों करता। और भरी सभा में का बोले बड़ो मोटी ताजी चकाचक गंठी बंटी जहां बन रही है, बस करके कन्हैया ले जा तो सूखी सर्राटी सी, दादा बिने तू ले जा। होते होते खिटपिट रहने लगी। अब एक दिन तो दादा बोलो कि मैं अपनी वर्ग की गैया मैं ही ले जाऊंगा। अब ठाकुर जी के पास ऐसी सुंदर चीज, और वो क्या बांसुरी। दादा बजावे बिगुल, बिगुल बजाए जोर सो तो गैया सबरी एकदम चौंक जावे। और दादा अनुशासन वाले बिगुल होवे ना, श्रृंगी आप देखो श्री नित्यानंद प्रभु के हाथ में भी आप जाइए टोटा गोपीनाथ जगन्नाथपुरी, तो वहां श्री नित्यानंद प्रभु बिगुल पकड़ के खड़े हैं, श्रृंगी। दाऊ जी का मंदिर है, रेवती जी सब बिगुल। अब बिगुल ऐसी जोरते बजाए गैया चौंक जामे बिल्कुल। और ठाकुर जी हमारे बढ़िया से का बजा में यूं धरे अधर के ऊपर और मीठी मीठी। सबरी गैया निकली तो दादा के संग, और दादा आगे झूम तो चल रहा है, आज बढ़िया बढ़िया वाली मैंने इकट्ठी करी है, सूखी सर्राटी जाए दे दी नहीं। ठाकुर ने खड़े होके बजाई बंसी, गैया चुपचाप पीछे से सरक गई। वहां गई, दाऊ ने थोड़ी देर में मुड़ के देखो जी गई कहाँ सबरी महाराज, सोरी गैया बग गई महाराज। अब गैया ने मीठी मीठी बंसरी सुनने में आनंद आवे, और दाऊ जोर से श्रृंगी बिगुल बजा तो फूक तो भयो आओ आओ यहाँ ठाकुर जी। और बढ़िया सो सबरी गैया दोनों, सबरी गैया। ये होते 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 आज हम यही लीला चिंतन करते लौट रहे। आहा क्या सुख मिलेगा। हम आज गए वहां, उत्सव था ब्रज में, खिटपिट है गई तो बठैन बैठक करी बाबा ने, छोड़ दिए बड़ो। ये जीवन में एक बार ब्रज यात्रा अवश्य करनी चाहिए, बड़े प्रेम भाव से खोज के। सब ठाकुर जी की सब लीला सुनिए, लीलान को दर्शन करना है तो ब्रज यात्रा में हो जाएगा महाराज। स्थान है सब। खिटपिट है गई, आज फिर खिटपिट है गई। वो पतो है जय मारे मैं तो को ना सुनियो इतनी देर थे, सब रो गुस्सा मेरो ठंडो कर दियो। दुर्योधन नीचे पड़ो, दाऊ को हाथ जोड़ रहे हो, दाऊ ने ऐसो चीला हुए तो नहीं हो कोई बढ़िया है। कन्हैया बोलो हाँ दाऊ दयाल की जय हो, वाह वाह दाऊ आओ हमारी बात पकड़ चल। अर्जुन तो चुपचाप कमरा में जाती पाम दबाइयो थको आयो, दाऊ जाए कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। जाके सामने मैं भी ना बोल सकूं, बड़ो भैया है। खूब आनंद थे, दाऊ बिल्कुल भोले भाले, बिना कोई दूर दूर तक मसलो ना है, प्रेम सोए में। और अड़जा में तुम्हारा बैठी दाऊ आनंद थे मसंद लगाए के। जमुना जी बह रही, जमुना जी कही आओ नहीं किधर आओ सेवा। जमुना जी आई नहीं, गुस्सा भाई हल फंसाई के ऐसो खेचो जमुना जी है बिल्कुल आके चल सीधो साधो बाबा बोलो भाई। एक ही शिकायत रहे दाऊ को या लीला में। वो क्या शिकायत रहे कि कृष्ण तुमने या लीला में हमको बड़ो भाई क्यों बना दियो। जैसे पिछली लीला में छोटो भाई बनायो, सीताराम जी के संग हम लगे लगे डोलते।
या में भी छोटे बनाए देते, तुमने बना दियो बड़ो भैया। और बड़ो भैया तुम ले से कहा हुआ, बोले बड़ो भैया हम बन गए। अब बढ़िया श्रृंगार करके, नई वाली थतूरी बांध के, पीताम्बरी डार के, धोती लेके, आंखन में काजल लगाई के, माथे पे छाप धर के, मोहरे में बीड़ा धर के और दुपट्टा घुमाए के मटकते भाई हम नंद महल से बाहर निकले। सवरी गोपी घूंघट कर ले, जेठ जी आ गए। काऊ तीन को ना छोड़ो तेने बोल, जब भी छोटो रखता तो कम से कम हम भी नाच लेते ने एक दो चार बार। दाऊ जय सुते से शांत की नो। तब महाराज सब दुर्योधन को छोड़ करके चले गए। अधर्म करो तो अंत अकेला होता है, धर्म करो तो परीक्षित के अंत में पूरा संत समाज उसके साथ खड़ा रहता है। जीवन भर दुर्योधन ने महाराज उस अकेला पड़ा था उस मैदान में, जिसके 100 भैया पूरा खानदान को पूछने वाला नहीं माना। और यहां परीक्षित को श्राप ही मिला है। पांडव वंश और कुरुवंश का अंतर देखिए। पांडव वंश में अभी केवल परीक्षित को श्राप मिला है कि गंगा किनारे संतों के झुंड इकट्ठे हो गए। तब दुशासन, तब अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने पांडव बालकों की हत्या करी। ये सब प्रसंग हुआ। द्रौपदी ने क्षमा बात रखी, पर उसको माथे से मणि काटकर उसको निकाल दिया। जाते समय उसने उत्तरा के गर्भ में एकमात्र पांडवों का वंशज उसके ऊपर तीर छोड़ा। उत्तरा प्रभु के शरणागत भई और उसके गर्भस्थ शिशु की भगवान ने रक्षा करी।